बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी गच्चीबावली के फासलाती तालीम के तहत तालीम हासिल करने वाले तमाम तलबा और तालबात का हमारे इस एपिसोड में इस्तकबाल है। क्योंकि आप जानते हैं कि हम पुराना पेपर का सिलसिला इस वक्त चला रहे हैं। मई जून में आपके इम्तिहानात होने हैं। इस हवाले से मैं चाहता हूं कि आप अपनी तैयारियां जारी रखें। पेपर किस तरीके का आता है आपको इसका इल्म हो सके। इन तमाम चीज़ों के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल परवाज़ दक्कन को देखते रहें, अपने मुफीद मशवरों से हमें नवाजें ताकि हम और भी मालूमाती वीडियो आप तमाम के लिए ला सकें। वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि अगर आप मुकम्मल नहीं देखेंगे तो आपको तमाम सवालों का इल्म नहीं हो पाएगा, और हम जो मेहनत करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको कामयाब देखने के लिए। बहरहाल हम चलते हैं सीधे उस क्वेश्चन पेपर की तरफ ताकि आप देख सकें और जान सकें। अजीज तलबा और तालबात, आज हम एम ए हिस्ट्री साल अव्वल दूसरा पर्चा जिसका टाइटल है जदीद दुनिया लेकर के हाजिर हो रहे हैं। हिदायत ऑलरेडी कल पढ़ी जा चुकी है, तमाम हिदायत यकसा हैं, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम सवालात पढ़ेंगे ताकि आप जान सकें। हिस्सा अव्वल सवाल नंबर 1, जिसके ज़ेली नंबरात हैं, यहाँ पर ज़ेली बहुत सारे अनावीन हैं, तो मैं चलता हूँ सीधे नंबर 1 पर। यूरोप में नौकरशाही कब अमल में आई? दूसरा सवाल है, पहली जदीद जमहूरियत किस रियासत को माना जाता है? तीसरा सवाल है, किस यूरोपीय मुल्क में पहला सनती निज़ाम कायम हुआ? चौथा सवाल है, जर्मनी में कानून साजी किसके क़यादत में हुई? पांचवा सवाल है, गेल्स ने यूरोप को कितने जोन में तकसीम किया? छठा सवाल है, सरमायादाराना पैदावार का कानून जो दिखावटी और पुरफरेब है, ये किसने कहा था? सातवां सवाल है, मारूफ तारीख दां E.J. होप्सबाम की किसी एक किताब का नाम बताइए। आठवां सवाल है, जदीद दुनिया को आमतौर पर किससे वाबस्ता किया जाता है? नौवां सवाल है, बरतानिया में 19वीं सदी में खरीदारों और धोखा से महफूज रखने के लिए कौन सा कानून शुरू किया? 10वां सवाल है, फ्रांसीसी इनकलाब ने लोगों को कितने हिस्सों में तकसीम किया था? और 11वां सवाल है, जदीद ज़माने में कौमी इत्तेहाद की 2 मिसालें दीजिए। 12वां सवाल है, किस इनकलाब को दिसंबर की बगावत कहते हैं और ये कब हुआ? 13वां सवाल है, रूस और जापान के माबैन जंग में किसको शिकस्त हुई? 14वां सवाल है, 1950 और 1970 की मुद्दत को मगरबी सरमायाकारी के लिए क्या कहा जाता है? 15वां सवाल है, अमेरिका में पहली रेडियो नशरियात कब शुरू हुई? हिस्सा 2। दूसरा सवाल है, नौकरशाहियत की अलग अलग शक्लें कौन सी हैं? तीसरा सवाल है, जमहूरी सियासत की मौजूदा फिक्र क्या है? चौथा सवाल है, कौम परस्ती के मुख्तलिफ मॉडल पर बहस करें। पांचवा सवाल है, दुनिया की तारीख को समझने के लिए आबादियाती तब्दीली किस तरह अहम है? छठा सवाल है, सनती सरमायादारी से सार्फियत की जदीदकारी आई वाज़े कीजिए। सातवां सवाल है, फ्रांसीसी इनकलाब की तहजीबी विरासत पर एक तनकीदी नोट लिखिए। आठवां सवाल है, यूरोप में तालीम की तरक्की और फरोग पर एक नोट लिखिए। नवा सवाल, 20वीं सदी में हुई अहम तकनीकी दरियाफ्तों का जायजा पेश कीजिए। हम चलते हैं हिस्सा सोम पर। 10वां सवाल है, जापान में अपनाई गई रफाही तदबीरों के बारे में लिखिए। सवाल नंबर 11 है, कौम क्या है? मुख्तलिफ तारीफों के जरिए वजाहत कीजिए। सवाल नंबर 12, सनतकारी और माहौलियाती नुकसान के दरमियान क्या ताल्लुक है, बयान कीजिए। 13वां सवाल है, यूरोप, हिंदुस्तान और एशिया जैसे इलाकों में मुख्तलिफ आबादियाती नक्श व निगार के मुख्तलिफ तारीखी व सबाक या तनाजुर का मुफस्सल तज्जिया कीजिए। 14वां सवाल और आखिरी सवाल है, रूसी इनकलाब पर तफसीली नोट लिखिए।
14वां और आखिरी सवाल है, रूसी इनकलाब पर तफसीली नोट लिखिए। अजीज तलबा और तालिबात, तो आपने देखा कि आज हमने एम ए हिस्ट्री साल अव्वल पेपर 2 में आपके सामने पेश किया। ये पुराना पेपर है। आपको इस सवाल के समझने के बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरह का सवालनामा आएगा। इसी हवाले से आप अपने आप को तैयार करें। एक तरीका मालूम हुआ, सिर्फ एक इशारा काफ़ी है। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए जिनकी क्लासेस नहीं हो पाती हैं, जो घरों में रह करके पढ़ते हैं, और डिस्टेंस एजुकेशन में ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि 15 की तादाद नहीं हो पाती, तो ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं उसमें, या अगर मर्द हजरात भी हैं तो अपने कामों में रह करके, काम की मसरूफियात में रह करके अपने कोर्सों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी डिग्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो तरक्की कर सके, प्रमोशन पा सके। या ख़वातीन हैं तो वो भी तालीम को मुकम्मल करना चाहती हैं। इसके लिए ये एपिसोड उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। मैं चाहता हूँ कि इससे जुड़ें और लोगों को जोड़ें भी। बेहद शुक्रिया, शुक्रिया। खुदा हाफिज़।